हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये 4.3 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करेंगे दोस्तों ये है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अधूरा जानकारी रखें, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट है ये है कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही यही फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मेरे क्वेश्चन डालते रहूँगा और एग्जाम तक आपके फायदे में ही रहोगे। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो कहीं पछताना ना पड़ जाए आपको, ठीक है। क्योंकि चैनल जो है नया है और एक बार आप देखोगे आपको पसंद आएगा, दोबारा फिर चैनल आपके नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको नाम नहीं जानती हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर है, जो ये काफ़ी अभी पूरा फेमस नहीं है, तो इसलिए आप नहीं जान पाओगे कि त्रिपाण स्टडी है क्या और कैसे लिखते हैं, तो ये कन्फ्यूजन में बने रहोगे और फिर दोबारा इस पर जा नहीं पाओगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, वो पछताइए चाहे नहीं पता, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने जो आज 4.3 करने जा रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि 2x का स्क्वायर है, ठीक है, -7x है प्लस 3 है। क्वेश्चन कुछ इस रूप में है, इसको हम कई और मेथड से भी करेंगे, लेकिन अभी हमें जो दिया हुआ है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रूल देखिए क्या होता है, 2 करिए x का स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2। आप सोचिएगा कि मैंने इसको जो है ये (2 क्यों कर दिया। तो कि दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सवाल के रिगार्डिंग ही किया, क्योंकि स्क्वायर मेथड में ऐसा ही होता है। स्टेप पहला स्टेप यही होता है। क्यों? क्योंकि इसको देखिए x लिया, इसको मल्टीप्लिकेशन सबसे साथ कर दीजिए, तो आपको फिर एक चमत्कार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखिए, ठीक है, +3 इंटू, ठीक है, 2। देखिए काट दीजिए सबको। अब देखिए सवाल वही सेम हो गया ना, यही हो गया, सवाल बन गया, इसको सपट गया, 3 रह गया, यहाँ पर 7x रह गया, 2x रह गया। तो दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा बदलाव किया, क्योंकि स्क्वायर मेथड में ऐसे ही रूल रेगुलेशन से होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे होता है। ये आपने स्टेप नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए ऐड किया है, तो इसको मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो बाद में कहिएगा कि मैंने ही ऐसा कहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, स्क्वायर -7/2x, ठीक है। तो ये है, और क्या एक बार हमने क्या करना है, प्लस के साथ करना है इसको, ठीक है, और एक बार माइनस के साथ करना है, तभी ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनेगा, +3/2। तो देखिए इसको 4 हमने इसलिए किया क्योंकि इसको भी हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब इसका लास्ट स्टेप हम लेंगे स्क्वायर वाले में तो 7/4 हो जाता है, क्योंकि हमने इसको बनाने के लिए 4 जो है इधर भी 4 लिया था, ठीक है। स्क्वायर लग गया यहाँ, और ये माइनस, क्योंकि ये सारे जो बना के हमने इसको स्क्वायर किया, लेकिन इसको हमने नहीं किया है, रीजन यही है। और माइनस क्या है, इसको देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7/4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब हमने क्या करना है, x -7/4 कॉल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 49/16 -3/2, ये होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, हमने x 1/4 आ गया स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 16 का एलसीएम हो गया, तो 49 माइनस यहाँ 8 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, x -7/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस कीजिए 25/16, ये आ गया। अब देखिए x -7/4 ये हो गया, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का, ये 25 5 का होता है ना, ये 4 का होता है। ये जनरल बात है, तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिर सवाल कैसे कर पाओगे। अब देखिए ये स्क्वायर कट गया, क्योंकि आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है ये, तो क्या हो जाएगा x -7/4, ठीक है। और इधर कितना बनेगा 5/4 का प्लस माइनस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में आपको लेना पड़ेगा सवाल, तभी आपका सोल्यूशन होगा। अब चलिए देखते हैं, पहले हम माइनस में ले लेते हैं, 1/7/4 माइनस 5/4, तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 5/4, तो इसको क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 4 7 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू कितना बनेगा 12/4, तो कैंसिल आउट कीजिए 3, तो x की जो वैल्यू आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, आ गया। अब हमने क्या करना है, प्लस में यहाँ पर लेना है, तो x -7/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल टू देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को तो आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 7 - 5, तो कितना आएगा
तो 2/4 कैंसिल आउट कर दीजिए 1/2। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा देखिए x का 1/2 एंड 3। तो इस तरह से जो है इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकला है। ठीक है, मैंने कहा ना कि जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ जो आपको, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ, आपको भी अपना समझना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ये हमेशा मैंडेटरी रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसको भी हम कुछ इस ऐसे ही फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सवाल है बहुत आसान तरीके से हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, हम कर ये सकते हैं फिलहाल तो अभी कि x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, x/2 माइनस 2 यही बन सकता है ना, क्योंकि जब इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी सवाल इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने कहा था ना पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में पहले आपको इसको सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी सवाल ये जो है कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप नहीं बना पाते हो तो सवाल जो है नहीं हो पाएगा और आप कन्फ्यूजन में बने रहोगे। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या करता है, इसको स्क्वायर में बनाना है। तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस x/2 और दूसरा हमने क्या लेना है दोस्तों, उसमें यही लेना है कि एक बार प्लस में लेना है 1/4, ठीक है, और एक बार माइनस में लेना है 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होगा 2, क्योंकि हमने इसी के रिगार्डिंग आगे चलना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस इसका जैसे कि 1/ये है तो 1/4 बन जाएगा, क्योंकि हमने पिछले में भी ऐसे ही बनाया था। तो आपको सिर्फ स्टेप दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी दोनों ही की दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, यही होगा ना। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, और होना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/16। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं किया, माइनस 2। अभी इसको मत लीजिए क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि गलती नहीं करना हमने। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया 16 का, तो 16 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 32। ठीक है, तो 32 आ गया, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। मैं अभी बताया भी था आपको और मैंने देखिए माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी रह जाती हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि सवाल इंसान ही करते हैं गलतियाँ। ठीक है, इंसान करना इंसानों की फितरत होती है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 33/16। अब ये स्क्वायर किसका है, 33 है किसी का स्क्वायर, देखिए दिमाग लगाइए। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि 33 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए देखते हैं। नहीं बच्चों, स्क्वायर नहीं होता है 33 का, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसको हम बनाने के लिए स्क्वायर क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, 33 कर देंगे इसको हम, और नीचे तो 4 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो अंडर रूट आप बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए किया है। आप देखिए, अब ये जो हो जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस प्लस में आपका हो जाएगा अंडर रूट 33/4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लोगे एक बार माइनस में लोगे, यही रूल होता है ना हमारा। तो यहाँ माइनस रखिए 1/4 प्लस, चलिए हम प्लस में ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, x ये इक्वल टू में ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 1 माइनस अंडर रूट 33, यही बनेगा ना क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी मिस्टेक किया, यहाँ माइनस नहीं प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो वही बात है ना, इस एक्साइटिंग में क्या करते हैं बंदे भूल जाते हैं, तो ये छोटी मोटी बातों को भूलना नहीं, ये भूलने की जो बातें होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। ठीक है, तो x प्लस 1/, कितना है 4 है, तो हमारा देखिए क्या है, एक बार हमने इसमें प्लस में लिया है ना, अब हम लेंगे माइनस में, तो माइनस 33/, ठीक है 4। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये है तो ये उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना तो माइनस में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस में जाएगा। तो छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स यही कहता है कि आपको ना हर छोटी बातों को ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है,
क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मेरी से गलतियाँ होती ही रहती है, क्योंकि कुछ होते हैं ना टीचर जो पहले से करके रखे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा उनकी डाउट नहीं रहती है, डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपके साथ डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन तो थोड़ी मोड़ी गलतियाँ रह जाती है। तो देखिए कोई बात नहीं, ये देखिए एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो x की वैल्यू आप कह सकते हो कि -1 माइनस √33/4 और दूसरा क्या बनेगा हमारा 1 प्लस √33 ठीक है 4। तो ये तरह से दोनों आंसर हमारा आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत था। आपको ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड आना चाहिए, क्योंकि ये जो है कई बड़े बड़े एग्जामों में जो इंटरेस्ट टेस्ट आगे बच्चे देते हैं तो 10th को ही बेस बनाया जाता है और उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं तो उनको 10th जो आगे कंपटीशन देना होता है तो वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में मेन बेस 10th क्लास को ही बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में आ गया है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, बहुत आसान भी है, इसका स्क्वायर ठीक है +4√3x + 3 = 0। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होगा आपको देखने में बहुत ही विचित्र लग रहा होगा, ठीक है, बहुत टफ भी लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं मैं कि इससे अधिक आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। कैसे, आप देखिए कैसे एक सवाल उठाए हो तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कैसे। देखिए ये अगर सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ हमारा जो है इस फॉर्म में आ सकता है, यानी a का स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो बराबर होता है किसके होता है, a प्लस b का स्क्वायर के बराबर होता है, पता है ना आपको। ठीक है, ये सवाल कुछ इस प्रकार से है। कैसे, अब देखिए बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। 2x का स्क्वायर ठीक है, ये स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 2 अंडर ठीक है, ले लीजिए √3 ठीक है प्लस √3 का स्क्वायर। क्यों, आप सोचोगे कि √3 का स्क्वायर क्यों मैं बनाया, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको नॉलेज है, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि जब √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो 3 आता है। तो जब 3 का √ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, जब 3 को हम ये भी तो बना सकते हैं ना स्क्वायर में। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। अब सवाल देखिए क्लियरिटी के साथ, ये 3 × 2 = 4 तो 4 ही है, √3 है, तो इसका मतलब जो है हम जो कर रहे थे वो एकदम परफेक्ट था, सही था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। जब ये हो गया तो सवाल तो क्लियर कह चुका है कि भाई आप तो मैं हो चुका हूँ, मुझे क्यों अपना टेंशन ले रहे हो। तो आपको जब इस फॉर्म में हमने इसको कर ही दिया रिप्रेजेंट, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2x प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। जब स्क्वायर का हो गया तो आपको देखो क्या हो जाएगा, इसको 2 भागों में बांट दो। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन जो आपको बहुत विचित्र दिख रहा है ना, वो बहुत ही आसान है। देखो हो गया। अब यहाँ पर 2x = -√3, तो x = क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3/2, और इधर क्या हो जाएगा, x = -√3/2। यही हो गया ना। तो x की वैल्यू जो हो सकता है आपका क्या होगा, -√3/2 ठीक है, और -√3/2। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से, कितना ही आपको लग रहा होगा मुश्किल, और कितने आसान तरीका से जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के रिगार्डिंग। तो मैं वही बात आपको समझाना चाहता हूँ ना कि दोस्तों क्वेश्चन जो है करना आसान होता है, सिर्फ आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता है कि मैं आसान से आसान तरीका बच्चे को बताता हूँ। ऐसा मैंने कहा ना, एक नालायक होगा ना अगर मेरे साथ जुड़ जाता है तो वो भी एक इंटेलिजेंट बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे आसान से आसान तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जुड़ोगे तभी तुम्हें उसका फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हो आप क्या है, इसमें है 2x का स्क्वायर प्लस x + 4 = 0। यही है ना क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, वही जो हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो वही हम मेथड यूज़ करेंगे। देखिए जो है x का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस ठीक है 2, क्योंकि आपको पता ही है क्यों, क्योंकि आप समझदार खुद ही हो चुके हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 4th है, यहाँ 2 है, ये 4th क्वेश्चन है। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यही 4 और 2 ही बन जाएगा। जो आपको अब थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कई बार कर चुके हो। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे स्क्वायर मेथड के लिए। क्या होगा, स्क्वायर प्लस x/2, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था सेकेंड में, सेम वैसा ही बनेगा ये भी, 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और -1/4 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। सेम देखिए वैसे ही बनाया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, x
ठीक है, और x प्लस 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा ये, देखिए ये माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस है तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 2, आप हम उधर साइड लेके जाएंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए इक्वल टू, ये प्लस में था माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, ये छोटी मोटी प्लस माइनस की ना गलतियाँ रहती है और ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, ओ पहले एलसीएम नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे, 1/16 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट लीजिएगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने एलसीएम नहीं लिया है, 1 है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक स्टेप की वजह से कन्फ्यूज़न आए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से समझें। तो ये देखिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने अब यहाँ 16 का लेना है, ठीक है, तो 1 - 32, तो कितना जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 31/16। अब इसमें भी अंडर रूट लगेगा, लेकिन आप देखिएगा दोस्तों ये माइनस में आ चुका है, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस में। अब जब भी माइनस में सवाल आ जाता है तो आप इसको ख़त्म ही समझो, ना के बराबर ही समझो, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा अंडर रूट -31/4। तो ये देखिए ऑलरेडी अंडर रूट में हो चुका है, तो इसका सवाल को जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि माइनस अंडर रूट जो होती है, माइनस जो हमारा 1 आ रखा है, ठीक है, अपॉन 4 है, ये इमेजिनरी वैल्यू, यानी इसका हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इज़ ऑन इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि इसको हम नहीं कर सकते इमेजिन, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, ये नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ एग्जिट, यानी रूट को एग्जिट नहीं करता है, रूट्स डू नॉट एग्जिट, ठीक है। तो ये सवाल जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहा ना कि सिर्फ सवाल को समझना ज़रूरी है और उसको करना ज़रूरी है। जो बच्चे समझदार हैं, जो करना चाहते हैं, वो तो चलिए कर भी लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या है, 2 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन 1 अबव बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसने मेथड चेंज कर दिया है दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में ये कहा है कि जो क्वेश्चन 1 है उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपने जब सवाल किया होगा तो कोई भी सवाल जो होता है हमारा इस फॉर्म में होता है, ऐसा ही होता है ना, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर इसी, तभी तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही कहते हैं ना, तभी हम क्या कहते हैं दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं ना, या हम कह सकते हैं फैक्टराइज करते हैं, यही करते हो ना। जब आपको इस फॉर्म में सवाल होता है तो फैक्टराइज या गुणनखंड करते हो। लेकिन जब गुणनखंड नहीं हो पाए तो चलिए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो एक अलग था, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ सवाल ये तो हम नहीं कर सकते ना, स्क्वायर मेथड से नहीं कर सकते, उसमें तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो एक और फार्मूला है जो कि हमें ये बताता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये डी नहीं, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला इस फॉर्म में होता है और इसका आंसर जो है सदैव 3 आता है, ठीक है। जब इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर 3 आएगा, एक आएगा आपको प्लस में, एक आएगा माइनस में और एक आएगा जीरो में, ठीक है। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इस फॉर्म में, क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना सही समझता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको ये फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा इसमें। अगर ये फार्मूला याद कर लीजिएगा तो मैं कहता हूँ जो भी चैप्टर यानी पूरे बुक में से जहाँ भी ये सवाल बनेगा तो वहाँ पर आप आसानी से कर पाओगे। देखिए जब प्लस में आएगा तो हमने अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है, जिसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस √d/2a, ठीक है। ये माइनस प्लस दोनों में हो सकते हैं। जब माइनस आता है तो हम लिखते हैं नो सोल्यूशन। क्या लिखते हैं दोस्तों, नो सोल्यूशन, ठीक है। आपने डायरेक्ट लिख देना है जब भी माइनस में आ जाए इसका वैल्यू, ठीक है, डी का, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर लिख देना नो सोल्यूशन, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। लेकिन जब जीरो में आएगा तो आप पूछो, क्वेश्चन करोगे भाई जीरो में आए तो क्या करें हम, तो जीरो में आएंगे तो क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि -b/2a के फार्मूला लगा सकते हो, यानी ये सवाल एक बार करोगे उसको 2 बार लिखोगे, तो ये जीरो के लिए ये लगेगा फार्मूला। दोस्तों ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो छोटी छोटी बातें भी मैं बताना
अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। ठीक है, तो अपना फ़र्ज़ तो मैं निभा दूँगा, ये तो जनरल सी बात है, निभाना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चलिए अब जो है इस दूसरा क्वेश्चन को जो है हम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन कैसे होगा डी के मेथड से। तो देखिए उसने पहला ही क्वेश्चन बोला है ना, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा वही है। अब देखिए हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किया था, अब हम इस मेथड से करेंगे। ठीक है, 7x + 3 यही है ना क्वेश्चन पहला। तो इसमें देखिए a कितना है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास -7 और c कितना है 3। आपको माइनस प्लस को इग्नोर नहीं करना होगा, अगर माइनस प्लस इग्नोर करते हो तो इसमें 100% गलत हो जाएगा। अब d का फॉर्मूला क्या कहता है, b² - 4ac, यही कहता है ना, यही कहता है फार्मूला। अब लगा दीजिए डी के मेथड में। b कितना है हमारे पास -7 का स्क्वायर माइनस a कितना 4 इंटू a कितना हमारे पास 2 है, b कितना हमारे पास 3 है। चलिए तो 49 आ जाता है, माइनस 4 दूनी 8 और 16 24 24 आ गया। ठीक है, तो d हमारा क्या आएगा दोस्तों 25। अब 25 को d आ चुका है, देखिए प्लस में आ गया ना, तो प्लस में आ गया तो क्या करेंगे हम अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, b+, ठीक है, -√d। अब यहाँ अंडर जो है, जो d है वो अंडर में चला जाएगा, 2a, यही फार्मूला होता है ना। तो देखिए b कितना है हमारे पास -7, तो इसको 2 बार माइनस आएगा, छोटी छोटी मिस्टेक आपको गलत कर देगा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा समझदारी कीजिए। 25 आएगा इसका, 25 किसका स्क्वायर होता है तो आपको पता ही होगा, ये है 2 आएगा, क्योंकि 2 a हमारा 2 ही है ना। अब देखिए ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस और 5 आ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता ही है कि 25 का जो स्क्वायर होता है, 5 का जो स्क्वायर 25 होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया, देखिए कितना आसान से आ गया ना। अब इसको आपने कुछ नहीं करना है, 2 भागों में बांटना है इसको। ठीक है, 2 भागों में कैसे बांटना है, देखिए 7 + 5/4 और 7 - 5/4। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए 12/4, इसको कर लीजिए 2/4, तो 3 आ गया, इधर कितना आ गया 1/2। तो जो x की जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 होगा, 2 होगा। देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी बहुत ही आसान मेथड था। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ कि इसका आप मास्टर बन जाइए, काफ़ी समझदार बन जाइए कि आपके लिए आसान मेथड हो जाए। और मैंने जो सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही है, ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो होगा वही है, यानी है 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x - 4। आंसर तो वही आएगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, सिर्फ मेथड चेंज हो गया है। अब इसमें देखिए a कितना है हमारे पास 2 है, हमारे पास b कितना है 1 है, c कितना है -4 है। मैं माइनस प्लस को इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि यही मेन होता है सवाल का कारण। ठीक है, तो माइनस प्लस आप इग्नोर कीजिएगा तो सवाल आपका कभी नहीं होगा, ये मेरे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, -4 आएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस, देखिए कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 16 दूनी 32 यानी 32 आ गया। तो d = कितना आ गया हमारे पास 33। ठीक है, 33 आ गया ना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो क्या होता है, ठीक है, -b प्लस √2a। ठीक है, ये हो गया। अब अप्लाई हमने करना है। देखिए b हमारे पास कितना है दोस्तों 1 है ना, 1 है तो -1 आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर तो माइनस है ना, तो उसी तरह से चलेंगे। ठीक है, अब ये कितना है 33 है। आपको पता ही है कि 33 जो है नहीं निकलता है किसी भी स्क्वायर से, तो इसका मतलब है जो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, सवाल को सोल्यूशन करने हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो माइनस प्लस में हम क्या करेंगे, देखिए -1 प्लस √33/4। ठीक है, देखिए ये आंसर भी बन गया। और दूसरा आंसर क्या बनेगा, -1 -√33/4। देखिए कितना आसान तरीके से जो है दोनों आंसर निकल गया है, कोई आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे, इसका जो है ये हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था सेकेंड। अब जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है, ठीक है, कितना सा है, थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो भी हमने कुछ देर पहले किया था। 4x का स्क्वायर प्लस 4√3, ठीक है, प्लस 3। आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड में तो बहुत ही आसान तरीके से ये हुआ था, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए a = कितना हो जाएगा 4, b कितना है हमारे पास 4√3 और c कितना है हमारे पास 3। तो लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। चलिए d = क्या होगा b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए ये होगा 4√3
का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। अब दोस्तों ये बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई इसका क्या किया जाए √3 का। अरे भाई कुछ देर पहले तो ही मैंने बताया था आपको कि जब √3 इंटू √3 मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना आता है, 3 आता है ना। तो वही बात आ गया, देखो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ माइनस 16 इंटू 3, तो ये क्या इक्वल जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, -48। तो ये क्या हो गया, देखिए 0 आ गया। अब 0 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि जब 0 आएगा तो क्या करना हम होता है, हमने ये करना होता है कि -b/2a लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, और क्या लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, यही कहा था ना मैंने। तो b हमारे पास क्या है, देखिए b ये है, तो -4 √3/2 इंटू 4, 4 से देखिए 4 कैंसिल आउट, तो रह क्या गया हमारे पास, देखिए ये माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका √3/2 माइनस का। अब एक बार आंसर आया तो उसको हमने क्या 2 बार लिखना होता है, तो क्या हो जाएगा -√3/2 माइनस √3/2। देखिए सवाल दोस्तों कोई मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तो हम लोग खुद ही बना देते हैं सवाल को। क्यों? क्योंकि हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि हमने क्या होता है कि हम कई गुरुओं को हम चैनल देख रहे होते हैं, तो काफ़ी जो होते हैं कराने का तरीका सबका अपना अपना अंदाज होता है, अपने अपने तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चनों में गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये तभी मैं कहता हूँ कि आप किसी को एक को गुरु मानिए और उन्हीं को चल के आगे लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको बना रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं उनमें कन्फ्यूज़न बना रहे। तो ये बात ध्यान देना, और समझो तो अच्छे से समझो, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे जहाँ से मर्जी समझो। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अच्छे से अच्छे समझ के अच्छे से अच्छे निकाल लो सवाल को, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, आप देख सकते हो कि जो हमारा 4th है क्वेश्चन तो है वही, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये देखिए कितना है हमारे पास 2 है, b कितना है हमारे पास 1 है, c कितना है हमारे पास 4। दोस्तों x है तो x के अगर कुछ भी नहीं होता तो हमेशा एक जुड़ा ही हुआ रहता है, ये बात आपको सदैव ध्यान रखना है, ठीक है, एक हमेशा जुड़ा ही रहता है। तो देखिए वही लगा दीजिए d के फॉर्मूले में, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा 1 है तो लगा दीजिए -4 इंटू 2 इंटू 4, तो यही आ गया 1 माइनस 16 दूनी 32 यानी 32, तो क्या हो जाएगा -31। तो अब क्या, अब कुछ बच्चे क्या होंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा में लगाएंगे माइनस, ठीक है, -b/2 में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको समझ होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही फार्मूला बता चुका हूं कि जब d का वैल्यू माइनस में आ जाता है तो सवाल जो होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, सवाल जो है आगे नहीं बढ़ता है, और नहीं आपको करना चाहिए आगे, और इसको लिख देना चाहिए नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न में आगे लेके चलना ही नहीं है। ये लिख दोगे इसका कोई वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। अगर इतना लिख देते हो, ये दिखा देते हो कि भाई ये आंसर है, तो किसी भी एग्जामिनर का ये नहीं है पावर का आपका आंसर को गलत कह दे या नंबर आपके काट ले, क्योंकि रूल रेगुलेशंस एनसीईआरटी का यही है और यही रहेगा। तो आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आपको स्क्वायर मेथड भी समझाया है और इसमें हमने क्वाड्रेटिक मेथड फार्मूला भी बताया है। पहला को जो है हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन ये क्या है, तीसरे का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से 1/x = 3 है, यही है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या कर सकते हो कि इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एक्ससीएम हो गया ये 1 = 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 = 3x, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, क्योंकि हमने इसको द्विघाती समीकरण यानी द्विघाती समीकरण रूप में लिखना ही हमने बेटर समझा है, और नहीं तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है हमारे पास ये बन गया है। तो आप कुछ बच्चे सोच रहे हो कि भाई इसको क्यों ना हम फैक्टराइज कर ले, गुणनखंड कर ले, लेकिन ये दोस्तों एक बार बता दूं मैं क्लियर, ये गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब जैसे मर्जी कर लीजिए, देखिए वो ये कहते हैं ना, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 1 1 ही आता है, 1 का जो है 3 माइनस प्लस में नहीं आ पाता है, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक हमारे पास विकल्प रहता है जो है
कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो वो तो थोड़ा सा और भी चित्र होता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे आसान मेथड जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, डी का मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी का मेथड जो है आपको समझ ही लेना चाहिए क्योंकि वो हर जगह काम आएगा, हर समय आएगा। जैसे मैंने आपको जो है 3rd चैप्टर में कहा था कि जो विलोपन, जो विस्थापन विधि है यानी एलिमिनेशन मेथड है, वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें जो है डी का मेथड इंपॉर्टेंट बनता है। तो डी के मेथड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं बता रहा हूँ, ना कोई चीज कंफ्यूज कर रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं भी चले जाओ, किसी से भी पूछो तो यही बात आपको बताएंगे, ठीक है। और वो पढ़ते हैं, तो मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा। या झूठी जो भ्रम है वो नहीं फैलाता, क्योंकि मेरा काम झूठा भ्रम फैलाना ही नहीं है, मेरा सिर्फ लोक कल्याण है, ठीक है। लोगों का कल्याण करना ही मेरा परम धर्म है। तो देखिए इसमें क्या है, ए कितना है हमारे पास, 1 है, बी कितना है हमारे पास, 3 है, और सी कितना है हमारे पास, -1। अब देखिए मैंने इसमें माइनस इग्नोर कर दिया, अगर माइनस इग्नोर कर दूंगा तो आपको पता ही है ना, सवाल गलत हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला क्या कहता है, बी का स्क्वायर -4ac, यही कहता है ना। तो देखिए -3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू, ठीक है, 1 इंटू -1, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस प्लस तो 4, ठीक है। तो कितना आ गया देखिए दोस्तों, 13, ठीक है, प्लस का 13 आ गया। जब प्लस का आ जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हो दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा में अप्लाई करते हैं ना, जो आप लोग को फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवा चुका हूं। तो b प्लस माइनस √d/2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, -3 है ना, तो 3 और ये माइनस बाहर, प्लस माइनस 13, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √13 का देखिएगा कोई फैक्टर नहीं बनता है, तो सवाल जो है इसी फॉर्म में रहेगा। तो आपका आंसर हो सकता है 3 प्लस √13/2, ठीक है। और दूसरा आंसर होगा 3 माइनस 13/2। तो इस तरह से जो है इसका बहुत ही आसान तरीका से आंसर निकल गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी मेथड से हमने आंसर किया है, जो आपको भी इसको सीखना चाहिए और समझना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह है, इसमें है, ये हमारा 3rd का जो है सेकेंड पार्ट है। कुछ आपको इसमें भी विचित्र दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर ये नहीं सीख पाते हो तो शायद आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो x माइनस कितना है, 7 है, इक्वल टू कितना है, 11/30 है, यही है ना, इक्वल टू 11/30। बाकी जो आगे दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने। अब देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि भाई पहले एलसीएम ले लो ना, क्या आगे करोगे आप, 11/30। तो ये हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर 1 है, सॉरी x नहीं है, यहाँ पर 1 है, मैंने गलत ले लिया था, यहाँ पर 1 है, ये ध्यान रखना आप। तो x माइनस 7 और ये देखिए क्या हो जाएगा, -x प्लस 4। अब कुछ बच्चे ये हम मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने इधर जो लिया है उसको ब्रैकेट में नहीं लिया, इधर लिया है ब्रैकेट में ले लिया, क्यों लिया? बताइए दोस्तों मैंने क्यों लिया है। चलिए 1 सेकंड मिलता है आपको बताने के लिए, 10 सेकंड मिलता है, बताइए क्यों मैंने लिया है, करिए कमेंट, बताइए मुझे बच्चों। बहुत से बच्चे अच्छे बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों देखिए कुछ बच्चे गलत ही बता रहे हैं। देखिए कारण क्या है कि ब्रैकेट लेने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, वो ये माइनस है, जो माइनस है ना, माइनस वो ब्रैकेट लेने का कारण बनता है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लूंगा ना, अगर सिंपल फॉर्म में ब्रैकेट समझ लीजिए हटा दिया, तो आप तो इसका साइन ही चेंज नहीं करोगे और सवाल हमेशा 100% गलत हो जाएगा। छोटी गलतियां पहले बच्चे यही करते हैं, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करना है मैंने, और आपको नहीं सिखाना है ऐसी गलतियां, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया माइनस, देखिए माइनस कर दिया ना इसको भी, अगर ब्रैकेट नहीं रखता तो ये माइनस शायद नहीं हो पाता आपसे, और एक सवाल जो 100% गलत हो जाता है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, स्क्वायर इसको साथ इसको कीजिए, -7x, ठीक है, इसको कीजिए प्लस 4x माइनस 28, यही है ना, इक्वल टू 11/30। आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कितना आसानी तरीका से आ गया ना। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं है, अब 7 कितना हो जाएगा, -11, ठीक है। और यहाँ देखिए x का स्क्वायर, ठीक है, इसको प्लस माइनस कीजिए, -3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब ये क्या होगा दोस्तों, क्रॉस हो जाएगा, क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, हो जाएगा ना क्रॉस, आपस में देखिए क्रॉस हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा -11 × 30, और ये हो जाएगा 11/30,
एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 0। देखिए कैंसिल आउट। तो ये सब समझदारी की बात होती है जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए x का 2 माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा माइनस है तो माइनस इसके साथ जुड़ गया है। अब देखिए इसका स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और माइनस देगा क्या आ जाएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x और इसको कीजिएगा तो कितना आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ठीक है। जब इतना आसान से आ गया है तो आगे तो आपको पता ही है कि हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, b कितना है हमारे पास माइनस 3 रहता है और c कितना है 2 है। तो आपको पता लग ही गया है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने मेथड यूज करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करना है, जो कि मुझे अच्छा लगता है और इसमें अप्लाई करना भी बड़े मजेदार होता है। अगर बार बार आप कीजिएगा ना तो आप भी इसका मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं करते हैं, जो साथ में नहीं चलते हैं, उनका तो कुछ मैं कह ही नहीं सकता। अब 3 3 जा कितना होता है दोस्तों 9 होता है। अब देखिए माइनस 4 2 8 तो कितना आ गया 1 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 आ गया तो क्या होगा दोस्तों, सवाल आगे होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, जनरल सी बात है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन प्लस तो है तो होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए सवाल कितना मजेदार है। सवाल सिर्फ कहते हैं ना दोस्तों, मजे से करोगे तो मजा आएगा। अब b कितना है हमारे पास माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, और प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट डी क्या है हमारा 1 है। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चों को डी का कैसे निकलेगा कि नहीं? अच्छा पता है बच्चों, अगर अंडर रूट ये जो है अंडर रूट 1 है, क्या निकल पाएगा ये अंडर रूट से? चलिए कमेंट कीजिए, कितने देखते हैं कितना अच्छा बच्चा कौन कौन करता है और कौन समझदार है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे जो हैं, करो बच्चों, बताओ क्या अंडर रूट से निकल सकता है? बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हो बच्चों, अच्छा है कोशिश आप लोगों का, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप जो यूट्यूब पे जो देख रहे हो बाद में वीडियो, वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे अच्छा बताया है, बहुत मैं खुश हूँ कि देखिए इसमें जो है अंडर रूट 1 है तो ये निकल सकता है, क्योंकि 1 को जितना मर्जी मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 ही रहता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो माइनस माइनस जो रहता है प्लस, तो 3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा और ये 2। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट लीजिए, 3 प्लस 1 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट 2, और यहाँ 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट 1। तो x की जो वैल्यू होगा 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। देखिए देखिए, कोई मुश्किल था? ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार जो है एग्जामिनर का ये फेवरेट रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही समझदारी से और ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं कीजिएगा तो ये पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप क्या कर नहीं सकते हो? कहते हैं ना, जब गुरु मेहनती हो तो शिष्यों को भी मेहनती बनना पड़ता है, और जो मेहनती नहीं करता है, जो मेहनती नहीं होता है, वो क्या जीवन में जी पाएगा? क्योंकि देखिए बच्चे ही तो होते हैं जो आगे अपना मेहनत को, अपना कर्म को निश्चित करते हैं, मेहनत ही करके करते हैं। ठीक है, तो करोगे मेरे साथ मेहनत? ठीक है, मुझे पता है आप करोगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ क्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन अ ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. देखिए रहमान के एज पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है, अगर कीजिएगा तो बहुत प्यार से क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे कि रहे, ठीक है, रहे मान एज इक्वल टू प्रेजेंट एज लिख लीजिए। अच्छा प्रेजेंट लिख लीजिए, हाँ प्रेजेंट एज कितनी है x, यानी वर्तमान आयु बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हिंदी में वर्तमान आयु लिखेंगे हम इसको, और इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट एज बराबर x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्यों हम चले गए, आपको पता ही होगा, इसमें आगे कुछ पूछा ही नहीं। उसने लिया है 3 years एंड 5 year। अगर मान लो इसने लिया है 3 years, क्या लिया हुआ इसने 3 years अगो लिया है ना, तो अगो लिया तो जनरल सी बात है x माइनस 3 आ जाएगा। अब 5 year नाउ, ये लिया है ना 5 years नाउ, फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो क्या जाएगा x प्लस 5। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए,
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अगर हम सम करते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम लिखा होगा आपने हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है दोस्तों? उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3 प्लस, क्योंकि सम बोला है ना, योग बोला है, योग जो होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो x प्लस 5। तो ये किसके बराबर होगा? 1/3 के, यही बोला है ना। अब देखिए, अब इसमें भी वही हो गया ना सवाल, एलसीएम ले लीजिए x माइनस 3 का और x प्लस 5 का, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3, ठीक है। अब बच्चे देखिए, अब इस सवाल में मैंने क्या यहाँ ब्रैकेट लिया है? बताइए क्यों नहीं लिया है? चलिए करिए, बताइए क्यों नहीं लिया है मैंने? जुलाई बच्चे में बताएं कि क्यों नहीं मैंने इसको लिया है। बहुत अच्छा बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे देखेंगे बाद में वीडियो, वो भी थोड़ा ध्यान दे, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिया है, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं ब्रैकेट लिया है। दोस्तों इसलिए ब्रैकेट नहीं लिया क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस होता तो मुझे ब्रैकेट लेना पड़ता। ये छोटी छोटी गलतियां मैंने नहीं करना है और ना आपको करने के लिए मैं कहूंगा, ठीक है। तो चलिए प्लस कीजिए, कितना जाएगा? 2x प्लस 5, 2 आ जाएगा क्योंकि 5 में से 3 का 2 आता है, ठीक है। अब इसको कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5×15, यानी 3 5 से 15, तो हो जाएगा 3, ओके। तो ये सवाल जो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए अब ये क्रॉस कर दीजिए आपस में, तो 3 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, x का स्क्वायर 5 में से 3 गया, ठीक है, प्लस का 2x माइनस 15, तो 6x प्लस 6, ठीक है। इधर ले आइए, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, पता लगा ना दोस्तों? इसका साइन जो चेंज हो गया इधर आने के बाद, तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करना, ठीक है। तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 4x हो जाएगा, और ये दोनों प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 21, 0। माइनस अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4x माइनस 21, 0। तो x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल यहाँ पर बन गया। अब देखिए कोई इक्वेशन बन गया तो सवाल करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर भी हम डी के मेथड ही लगाएंगे क्योंकि मुझे वो फेवरेट है, तो आपको उसी पे मैं कहूँगा हमेशा जोर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए भी भलाई का है बात और जो बच्चे मेरे साथ लगे हुए उनके लिए भी जुड़ी है। अब देखिए ये आ गया, तो आपको पता है डी क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? बी कितना है हमारे पास? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21, तो इस 16 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 2 8, 34 आ जाएगा। इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा? 100, ठीक है। तो देखिए जब 100 आ चुका है, प्लस में आया ना 100, तो क्या लगाते हैं हम? अल्फा बीटा का फॉर्मूला, जो आपको हमेशा लिखना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया हमने, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास? देखिए b कितना है हमारे पास? b कितना देखिए? माइनस का 4, तो माइनस 4 एन माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 100 का क्या बनता है पता ही है आपको? 2 इंटू 1, तो 100 का क्या बनता है दोस्तों? 10, पता है ना। अब इसको दो भागों में बांट दीजिए, 4 प्लस 10 2, 4 माइनस 10 2, तो देखिए क्या आ जाएगा? 14/2 कैंसिल आउट 7, और यहाँ जाएगा 6/2 माइनस का कैंसिल आउट माइनस 3। तो देखिए इसमें माइनस 3 का जो है वो रिजेक्टेड है, माइनस 3 और रिजेक्टेड, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों ये? ठीक है, रिजेक्टेड, ठीक, रिजेक्टेड। तो हमारा जो है, तो हम कह सकते हैं कि रहमान की जो होगा एज रहमान का रहमान एज अ प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 ईयर। क्या हो जाएगा इसका? 7 ईयर्स, समझे। तो वो सवाल जो था कोई मुश्किल था? बताइए, नहीं था ना मुश्किल, सिर्फ करने का तरीका और अलग अंदाज यही सवाल को बेस्ट बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जब हो गया है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अपने बुकों में, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप पढ़ो। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सोफालिस एज अ मार्क इज अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज अ 30. Had she got a 2 mark more in the mathematics and 3 mark less in the English, the product of their marks would be
हैव बीन टू 210, फाइंड द मार्क इन द टू सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में हमें मार्क्स पता करना है शेफाली का। तो चलिए, इसमें तो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले तो हम मानेंगे कि भाई लेट करेंगे कि भाई शेफाली की मैथमेटिक्स में कितने नंबर आया है। तो इसके लिए क्वेश्चन पे हम जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है तो क्या है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है तो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ी है, सिर्फ पूछा है तो क्या है, करो। अब इसमें देखिए क्या लिख रखा है, शेफाली कितने मार्क्स आए हैं, लेट या माना, ठीक है। शेफाली का जो है, शेफाली एस मैथ का मार्क्स मान लीजिए, मार्क्स इन, ठीक है, इन मैथ में क्या है, एक्स। तो इंग्लिश में कितना आएगा बताइए। अरे 30 टोटल, जो उसका जो प्लस है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें बोला है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में कि मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, दोनों को मिला के कितना आता है 30। तो एक को हमने मान लिया, दूसरे को हमने 30x मान लीजिए, जनरल सी बात है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि had she got 2 marks more in mathematics और 3 marks less in English। अगर 2 marks जो है मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा मिला है तो मैथ में जो है नया नंबर क्या होगा, मैथ में क्या बन जाएगा x + 2, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा 30 - x - 3, ये बनेगा ना। तो इंग्लिश के मार्क कितने हो जाएंगे, 3 कर दीजिए, कितना जाएगा 27 - x, ये बोला है ना। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला है इसका प्रोडक्ट, यही बोला है ना कि इसमें बोला है ना कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव टू बीन 210। तो देखिए इसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं x + 2 और 27 - x = कितना जाएगा दोस्तों 210। अब देखिए क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 14 54, ठीक है, और इसको कीजिए -2x = 210, ये आ गया। अब देखिए सोल्यूशन करते हैं हम इसको, ठीक है। तो सोल्यूशन करने के लिए देखिए शायद हमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है क्या, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 आएगा, देखिए, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 आना था तो मैंने नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए सवाल क्या कहता है, x का स्क्वायर, अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, क्योंकि प्लस में एक माइनस में है तो कितना आएगा +25x, ठीक है। अब 210 में माइनस कर दीजिए 54, तो -x का स्क्वायर +25x माइनस कीजिए 6 5 6 7 8 5 1 = यही आएगा ना। तो माइनस कॉमन कर लीजिए, चलिए सवाल को इसको इधर साइड ले आइए, देखिए माइनस एक स्टेप कर ही लेते हैं, मैं चाहता है कंफ्यूजन हो, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 156 = 0। तो अब क्या होगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन करने का रह गया है, क्योंकि मैंने चाहता कि माइनस की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो। सवाल जितना इंटरेस्टिंग बनाना है तो उतना आपको उसको सिंप्लीफाई भी करना जरूरी है। अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना तो माइनस प्लस में उलझ के ना आपका सवाल 100% जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा होता हूँ, मेरा कोई कट नहीं होता, क्योंकि कट फट वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है। ये होता है कि भाई पोस्ट कर दो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, आपके सामने ही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में आ गया है, आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए ए कितना है हमारे पास 1, बी कितना है -25 और सी कितना है हमारे पास 156, ये है ना। तो डी के फॉर्मूला लगा दीजिए, बी का स्क्वायर -4ac, तो बी कितना है 25, तो स्क्वायर माइनस कितना है 4 × 1 × 156, ठीक है। आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, पता है ना, माइनस इसको कर दीजिए, कितना आएगा 18 24 के 4 20 21 22, ठीक है, 4 5 5 20 2 4 5 6, ठीक है, ये आया। तो इसका क्या होगा दोस्तों, देखिए डायरेक्ट आ गया ना, क्या आ गया, इसमें आ गया, आएगा 1 आएगा, देखिए आ गया ना 1। और जब 1 आ गया है तो क्या हम करेंगे, डायरेक्ट आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा में लगाएंगे, क्योंकि प्लस में आया है, तो b + -√d/2a, ठीक है। तो देखिए b कितना है हमारे पास -25, ठीक है, +-1, आपको पता ही 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि हमने कई बार किया है, ठीक है। तो ये जाएगा 25 +-1/2, दो भागों में बांट लीजिए,
25 प्लस 1/2, 25 माइनस 1/2, तो ये कितना जाएगा देखिए 26/2 कट गया 13, और इधर कितना जाएगा दोस्तों 24/2, तो ये आएगा 12। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा कि x की वैल्यू जो हमारे पास 13 भी है 12 भी है, तो इसका मतलब जो होगा इसका मार्क्स देखिए, अगर इसमें अगर आप इसको मार्क्स को अगर आप 13 मानते हो, ठीक है 13 मान लो, 13 आ गया, मैथ में 13 आया तो इंग्लिश में कितना आएगा 30 माइनस 13, ठीक है, तो कितना आएगा 17 आएगा आंसर, ठीक है 17 आंसर आएगा। अगर आप 12 मानते हो, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर 13 मान के चलते हो, इसमें देखिए मैथ का मान लीजिए, क्या है मैथ का है, तो इंग्लिश में क्या होगा, अगर ये मैथ है तो इंग्लिश का क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश का देखिए कि छोड़ा है ये इंग्लिश का, अगर आप 13 मानते हो तो 17 नंबर आएगा, अगर इसको 12 मानते हो तो 18 मार्क्स आएगा। तो इस तरह से जो होगा ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन टू द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड ऑफ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें साइड ऑफ फील्ड जो है वो निकालना है कि साइड का फील्ड क्या है। सवाल जो है कुछ दोस्तों, ये जो हमारा है 6th क्वेश्चन है, सवाल जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। इसमें आपको ये दो जो गिवन दे दिया है, तो ये x दे दिया है और x प्लस 30 दे दिया है, और ये दे दिया है x प्लस 60 दे दिया है। तो हमें पता करना है कि भाई साइड क्या है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल इतनी मुश्किल नहीं है। आपको पता है जब ये है ट्रायंगल शेप्ड है, 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाता है, बी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास कर्ण क्या है, x प्लस 60 है, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास लंब है, ठीक है, ये x प्लस x का स्क्वायर, लंब हमारे पास जो है परपेंडिकुलर ये है, प्लस ये जो है x प्लस 30। यही है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है तो क्या है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, जनरल सी बात है। तो फॉर्मूला है तो आपको पता ही है क्या करना होगा हमारा, ठीक है। ये है तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यही आएगा ना, इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसको लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x प्लस 900। देखिए आ गया ना, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है। अब हम इसको इधर साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 360, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900। अब सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए ये माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक माइनस रह जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इसको माइनस कर दीजिए, प्लस का 16 हो जाएगा। अब इसके साथ इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, प्लस का 2700, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कोई मुश्किल था दोस्तों, नहीं था। माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x की 2 माइनस 60x माइनस 2700 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा सवाल आ गया, जो रियल सवाल है वो हो गया, देखिए x का स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, ये जो है हमारा सवाल बन गया। अब जब सवाल बन ही गया है, जब हो गया है सवाल का सोल्यूशन, तो आपको पता ही है कि मैं तो डी के मेथड में ही लगाऊंगा। तो ए हमारे पास 1 होगा, बी होगा मैं हमारे पास 60 और सी होगा माइनस 2700, यही होगा ना। तो इस तरह से सवाल जो है हमारा होगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये है। तो बी देखिए माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2700 माइनस का, ठीक है, यहाँ माइनस होना जरूरी है। तो यहाँ 3600 आएगा, ठीक है, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गया, और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस, तो गुना कर दीजिए 0 0 21 28 ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 रहेगा, 6 14, ठीक है, और 3 1 4 और 1, ठीक है। देखिए आ गया ना।
आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है तो पता लग ही गया। अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये लगाएंगे ना। तो देखिए b हमारे पास कितना है दोस्तों, b कितना है देखिए, b हमारे पास माइनस 60 है, तो माइनस प्लस माइनस 11400, ठीक है। 2 इंटू ये कितना है, एक ही है, तो देखिए 60 प्लस माइनस इसका कितना होगा 120 अपॉन 2। अब इसको दो भाग में बांट दीजिए, 60 प्लस 120 अपॉन 2 और इधर कर लीजिए 60 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा इसका 180 अपॉन 2, तो 90 आ गया, ठीक है। और इधर कर लीजिए कितना आ जाएगा 60 माइनस का 2, तो कितना आ गया माइनस 30। तो आपको पता है ना कि माइनस 30 जो होगा रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्टेड, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा इतना आसानी से आ गया है, तो अब देखिए अगर हमने इसमें जो है x तो हमारा आ गया कितना 90, ठीक है। अब जो हमारा इसका जो होगा नीचे का आधार जो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं बेस कितना होगा, तो क्या बेस है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना होगा दोस्तों 120, ठीक है, मीटर, जो भी कर लो। और उसके बाद जो हमारा हाइपोटेनियस होगी यानी कर्ण जो होगी, वो कर्ण कितना होगा, देखिए कर्ण कितना होगा हमारे पास 90 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 150, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सारा एंगल निकल गया। कोई मुश्किल था सवाल, कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी भी किताब निकालिए, जल्दी निकालिए किताब, और कॉपी पेंसिल जरूरी है, ठीक है। इसमें बोला है ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 यानी 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम टू लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मजेदार, लेकिन कहिएगा तब मजेदार बनता है, ऐसे मजेदार नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे भी मर्जी हो, हमें करने से मतलब है, और जो बच्चा करना जानता है, समझना जानता है, उसको मजा भी आता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से इसको डिफरेंट है, ठीक है ना, वो उसमें डिफरेंट है 180 का, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर है। तो चलिए इसको जो है हम अपने अंदाज से करते हैं कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कितना है 7, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, माना, क्या करेंगे दोस्तों माना, ठीक है। माना हम क्या मानेंगे स्मॉलर नंबर यानी स्मॉलर नंबर, ठीक है। इसे हम कहेंगे छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या क्या आएगा x, और बड़ी संख्या कितनी बनेगी यानी बिग लार्जर नंबर, ठीक है। लार्जर नंबर क्या बनेगी हमारा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू y, नहीं क्यों y, अब बच्चे क्या करेंगे y बना लेंगे, लेकिन y हमने नहीं बनाना है दोस्तों। उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि स्क्वायर करने के बाद 8 टाइम है, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है ना, बोला डिफरेंस इतना है, स्मॉलर नंबर इज, देखिए लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो सेम उसी बेस पे हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर अपॉन 8, ये बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि करने का तरीका जो होगा मजेदार होगा, सिर्फ आपको समझना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात बोल रहा है कि देखिए क्या बोला है इसमें, ये बोला है कि अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, देखिए क्या करेंगे हम कि अगर स्क्वायर करते, जैसे कि हमारा हो जाएगा ये x का स्क्वायर अपॉन 8, ये पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस x का स्क्वायर, तो क्या बन जाता है 18 बन जाता है। देखिए जब ये स्क्वायर में है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो इसको दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, यही क्वेश्चन में बोला था ना। तो स्क्वायर कर देने के बाद क्या हो जाएगा, इसको कीजिए स्क्वायर, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए x का 4, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 64, यही होगा ना, माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर एक बात ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की जगह मान लीजिए हम कुछ भी मान सकते हैं, स्क्वायर की जगह हम y मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में तो कभी होता ही नहीं है, तो हम ऐसे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम इसको सही फॉर्म में लाना है। आप लोग देखिए जहां पर स्क्वायर होगा वहां x होगा, जहां स्क्वायर होगा वहां स्क्वायर बन जाएगा। तो सवाल जो एक्चुअली में आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 180, यही होगा ना। लेकिन हमने यहाँ y माना है तो y लेके चलिए, x लेके ना चलिए।
ठीक है, क्योंकि हमने जो लेट किया है भाई वही लेके चलना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो बात सवाल भी गलत हो जाएगा, तो कंफ्यूजन में रह जाइएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 64 का देखिए क्या होगा, 64 यहाँ आ गया। ठीक है, 64 आ गया, तो 64 आ गया, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया और क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 64 y इज इक्वल टू 180, यही होगा ना। तो y का स्क्वायर माइनस 64y इज इक्वल टू 180 इंटू 64। अब इन दोनों को हमने क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो आ गया 64 y इज इक्वल टू, ये जो आएगा आपका 11520। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। अब आप देख सकते हो कि कोएफिशिएंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन डी के फॉर्मूले में लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस इक्वल में है ना, इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि ये माइनस में है कि प्लस में है। छोटी छोटी गलतियां हमने करना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो होती है बहुत बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए ये माइनस में था, इधर प्लस में था, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं और सवाल 100% उनका गलत चला जाता है। अगर आप डी के फॉर्मूले में लगाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो इसको इधर साइड ले आओ, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी प्लस में होगा तो प्लस में रहेगा, माइनस में तो माइनस में रहेगा। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, अब देखिए ए क्या है हमारे पास 1, बी कितना है हमारे पास माइनस 64 और सी माइनस 11, तो यहाँ लिख देते हैं 11520, लेकिन किसमें है दोस्तों, माइनस में है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की होती है। ठीक है, अब डी के फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac हो गया। तो बी हमारे पास कितना, माइनस 64 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू, ठीक है, और ये माइनस 11520, ये हो गया। अब आपको पता है 64 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो थोड़ा सा दिमाग की बात है। 64 को 2 टाइम गुना कर दीजिए, करिए, देखते किसका आता है पहले। ठीक है, ठीक है, तो कितना हमारा पास आ गया, मल्टीप्लिकेशन करने पर 4096। ठीक है, अब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो प्लस होता है तो 4 से गुना कर दीजिए, 0 का 0 ही रहेगा, 8 हो जाएगा 0, ठीक है, 5 4, तो इतना ही कुछ आएगा, नहीं 5 नहीं है 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 10 6 आएगा, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया ना थोड़ा सा मुझे, तो 6 आ गया। तो इस तरह से जो है हमारा हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए तो कितना आएगा, 6, ठीक है, 7 1 0 5, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने, क्योंकि ये प्लस में आया है, कंफर्म्ड है, तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पता है ना आपको। तो क्या होता है, b माइनस प्लस अंडर रूट डी, यही होता है ना, अपॉन 2a। तो देखिए क्या है, b हमारे पास कितना गिवन है, माइनस 64, तो 2 बार माइनस आएगा ना, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लेंगे, चलिए 2 बार ले लेते हैं, इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, अब देखिए 50176 का, इसका अब हम वर्क कैसे निकालें। तो जो बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, और ढंग से समझा है, तो वो इस मेथड को जानते हैं। इसमें यही होता है कि हम क्या करते हैं, देखिए, चलिए मैं करके बताता हूँ। 0176 है ना, तो इसको हम पीछे साइड से ये लेते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 से, नहीं सॉरी 4 आ गया, तो 01 आएगा, ठीक है, 01, क्योंकि 4 से हमें 1 आ गया और यहाँ पर 01 आ गया। तो हम इस किससे ले सकते हैं, 2 से देखते हैं, किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 84 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 6 7 6, यहाँ पर आ गया 9176, तो ये किससे जाएगा, 2 2 4 से जाएगा। ठीक है, तो 4 4 4, तो 16 17 16 17, ठीक है, तो ये कट गया ना पूरा। तो इसका जो आपको स्क्वायर पता लग ही गया है। अब नीचे हमारा क्या होगा, देखिए नीचे क्या है, क्योंकि हमारा 2 है और ये कितना गिवन है, ये हमारा 1 है, तो 1 से ही होगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 64, प्लस माइनस हमारा देखिए निकल चुका है
2 to 4 अपॉन 2। अब इसको दो भागों में बांटना होता है, पता ही है आपको। 64 प्लस 2 to 4 अपॉन 2 और इधर 64 माइनस 2 to 4 अपॉन 2। तो इसको प्लस कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 6 7 8 यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 144। ये आ गया 144 और इसका कितना आएगा माइनस कीजिए 0 तो 6 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -80। तो आपको पता है कि माइनस में जो भी आंसर आता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी रिजेक्टेड हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये आ गया। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आ गया। लेकिन आंसर कंप्लीट दोस्तों अभी नहीं हुआ है। कारण क्या है कि हमने ये तो हमारी आ गई, क्या ये आई स्मॉलर नंबर ऑफ, ठीक है, छोटी संख्या आ गई है, लेकिन हमें लार्जर संख्या पता करना है कि कितना हो सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, देखिए x की जगह क्या रखना है 144 नहीं, ये है ना, तो इसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन करने हैं। सोल्यूशन करेंगे तो अब जाकर आएगा इसका ग्रेटर नंबर ये है। लेकिन आपको पता ही है कि ये सवाल जो है ये है 144 है, क्या है हमारा 144। लेकिन सवाल हमने ये भी किया था, ये भी किया था ना, तो जब हमने ये किया था तो सवाल तो ये मान्यता दी ही नहीं जाएगी कि क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था, ये 144 आया है। लेकिन ये y की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू नहीं थी। समझे बात को, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया था, ये हमने इग्नोर नहीं करना है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका किसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, आपको पता ही है कि x का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो कैंसल आउट, तो जो हमारा x आएगा 12 आएगा। समझ में आया बात, यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू आई कितनी आई 12 आया। अब 12 आया है, ये आंसर तो चलिए आ गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ आ गया होगा कि 12 आ गया यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आया तक समझ में आया। अब हमने इसका आगे करना है क्वेश्चन, क्या देखिए, तो चलिए 12 तो आंसर आ गया, यानी हमने इसको सेम ऐसे ही किया है स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहाँ पर था एक्स का स्क्वायर वाई हमने लेट किया था, तो इसके जगह हमने 1 कितना आ गया था हमारा 144 आ गया था, तो एक्स का जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा यानी 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, x इक्वल टू हमारा कितना आ गया दोस्तों 12, कितना आया 12। ठीक है, 3 सेंटीमीटर तो छोटी संख्या निकली, क्या निकली है छोटी। ठीक है, ये छोटी निकल गई। अब हमने लार्जर निकालना है, तो लार्जर के लिए आपको पता है 12 दिया हुआ है, तो लार्जर आपको पता है कि हमने जो लेट यहाँ पर किया था तो वो था ये था। ठीक है, क्या था ये लार्जर, यानी बड़ी संख्या जो थी, लार्जर नंबर क्या था हमारे पास दोस्तों, ये था x का स्क्वायर अपॉन 8, ये था ना। तो जब ये है सवाल तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर दीजिए और 8 कर दीजिए, तो इसको कितना होगा 144 हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, काटने से क्या होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 8 है कम, 8 होगा 8 8 9 10 11 12 13 40 यानी 64 64 16। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर स्मॉलर छोटा इतनी तो लार्जर कितनी होगी दोस्तों, लार्जर तो ये हो जाएगा 64, तो ये गलती हो गया 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर में आप कह सकते हो कि छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या कितनी बनेगी आपकी, वो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 मीटर आ जाएगा, जो भी मीटर में दिया कि सेंटीमीटर में देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ये नंबर हमारा आ जाता है जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आंसर दोनों आ जाता है। कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, साथ में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ में मजेदार भी रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन टू 5 किलोमीटर इज मोर, it would be have taken 1 hours less for the same journey. Find the speed of the train. तो इसमें सिंपल से बोला है कि एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर, इनफॉर्मल स्पीड रहता है उसका। अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा मोर अधिक बढ़ा दिया जाए, इट वुड बी टेकन टू, तो 1 घंटा लेस कम लग जाता है उसको। तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें इसमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने क्या मानना है, लेट, क्या मानना है दोस्तों, लेट। क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा, ये 8th नंबर है, माना यानी लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट स्पीड फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है x है, यानी जो ट्रेन
ट्रेन ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी गाड़ी की पहली चाल बनाएंगे हम। पता है हिंदी इंग्लिश में दोनों बच्चों को फायदा होता है कि हिंदी वालों को पता लग जाता है स्पीड होता है और इंग्लिश वालों को पता लग जाता है कि चाल होता है, तो कंफ्यूजन रहती नहीं है। सब तरह से बच्चों को जो है हेल्प मिल जाता है। हमें हर तरह के लैंग्वेज रखना चाहिए माइंड में, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। क्या पता कभी आपको भी पढ़ाना पड़ जाए किसी बच्चों को, तो आप भी इससे सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी कई टाइप के बच्चे आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये हम बता देंगे हमारी दूसरी क्या बनेगी, दूसरी चाल, यानी सेकेंड स्पीड क्या बनेगी, दोस्तों, स्पीड इक्वल टू x प्लस 5। मोर ले रहा है ना, तो इसलिए हमने x प्लस 5 किए हैं। अब आपको पता ही है कि क्या पता है, देखिए टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर किसके होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है ना। ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अब हो जाएगा। कोई भी उसने बोला है कि वो कम घंटा लेता है, तो यही हो जाएगा कि आपको पता है कि दूरी हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है गिवन है दूरी, वो है कितना 360 यानी 360 है किलोमीटर प्रति आवर्स। तो बन जाएगा, देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा, 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूर लिखना यहाँ पर, 360 अपॉन क्या बन जाएगा x, यही बनेगा ना x, और क्या बनेगा आपका x बन जाएगा और माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 घंटा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसके साथ इस तरह कर दीजिए 360 को x प्लस 5, ठीक है, ये हो गया माइनस 360, ये हो गया। कोई मुश्किल, कोई डाउट तो बताइए, तो देखिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सवाल ऊपर हो जाएगा 360x प्लस, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, देख सकते हो। इसके साथ इसको हमने किया है, फिर इसके साथ इसको कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 0 10 16 18 80, ठीक है, ये आ गया, और माइनस 360x। अब देखिए हमने यहाँ पर x नहीं लिया, क्योंकि ये x इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है इक्वल टू 1 के बराबर रहेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 5, तो छोटी गलतियाँ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मैं डायरेक्ट करता रहता हूँ, इसलिए मुझे गलतियाँ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। ये देखिए कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे सवाल क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 1800, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, यानी सवाल जो है इस फॉर्म में आपका आ गया। कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम थी तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमें पता है कि हम इसको किस फॉर्मूले में ले सकते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे a बराबर 1 है, b बराबर कितना है 5 है, और c कितना है हमारे पास दोस्तों माइनस 1800, तो लगा दीजिए d के फॉर्मूले में b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, ये हो गया। अब देखिए 25 प्लस, अब 4 से गुना कर दीजिए इसको, 0 0 2 72, ठीक है। आप दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा दोस्तों 7225, ये आ गया। अब जब ये आ चुका है, प्लस में आ चुका है, तो इसके लिए आपको पता ही है अल्फा और बीटा का फॉर्मूला हमारा कहीं गया नहीं है, वो तो हमें पता ही है। तो हमें क्या सोचना है, इसमें सोचते तो वो हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है, टाइम लगाते हैं सोचने में, और करते करते उनका टाइम ही खत्म हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बातें बहुत ही जरूरी है कि सोचते नहीं है, करते हैं, करने वाले कर्म करते हैं और कर्म वाले सोचते नहीं है कभी। तो देखिए क्या हमने कर्म करना है, 5 आ जाएगा यहाँ प्लस, आपको आप देखिए अब इसका क्या हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि भाई इसका हो क्या सकता है, तो वही हमने करना है, देखिए यही करना है 7225, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 674 है ना, तो 8 से जाएगा, ठीक है, 64 आ जाएगा, तो
8 to 5, 16 आ गया, 5 से चला जाएगा, ठीक है, 25 32 ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 85 माइनस प्लस, और नीचे क्या कितना हो जाएगा 2 into 1, ठीक है। तो इसके जो हमारा होगा -5 प्लस 85 अपॉन 2, तो -5 माइनस 85 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 80 अपॉन 2, और इधर कितना जाएगा दोस्तों 90 अपॉन 2, तो कैंसल आउट -45। तो -45 जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, -45 जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 40। तो पहली चाल जो फर्स्ट जो हमारा स्पीड होगा, फर्स्ट स्पीड कितना होगा, फर्स्ट स्पीड कितना होगा दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, प्रति आवर, सी हो जाएगा। और सेकंड स्पीड कितनी बनेगी हमारी, कितना बनेगा, देखिए कितना हमने मान लेट किया था 40 + 5 45, तो ये बनेगा, ठीक है। सवाल कहीं से कोई मुश्किल था, कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम थी, तो आप इसको रिगार्डिंग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने किया है, कोई डाउट थी, कोई रह गया हो बात छोटी से छोटी, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन यही बोलता है, नाइन्थ भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट में से आता है। 2 water taps together can fill a tank in a nice size 3/8 hours. The taps of the larger diameter takes a 10 hours less than to the smaller one to fill the tank up separately. Find the time in which each taps can be separately filled to tank. तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ करने का तरीका और समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं लेना है इसमें, हमने स्मॉलर और लार्जर मानना है सिर्फ, ठीक है। आपको पता ही है कि स्मॉलर जो होगा कम टाइम में भरेगा, लार्जर होगा जल्दी भर देगा, तो इसी बेस पे हमने क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या है। ये हमारा 9th क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पहले स्मॉलर लेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों हम लेट यानी माना, ठीक है, मानेंगे हम कि स्मॉलर जो है, स्मॉलर क्या ले रहा है हमारा टैप, टेकन अ टाइम कितना लेगा x लेगा, यानी छोटी कितने टाइम लेगा, छोटी टैप कितना टैप लेगा x, और बड़ी कितनी लेगी, ठीक है। लार्जर जो कितना लेगा, लार्जर जो होगा टैप कितना टाइम लेगा दोस्तों बताइए, टेकन टू टाइम आपको पता है ना, कम लेगा, उससे तो कम ही लेगा, तो x - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि टुगेदर ये दोनों भरने में जो टाइमिंग लेते हैं वो है, ठीक है, 9 3/8 है। तो इस बात के लिए हमने सवाल को करना है, लेकिन साथ में अगर ये भरते हैं टुगेदर, ठीक है, ये यही बोला है ना उसमें कि टुगेदर ये भरता है, यानी साथ में जब भरता है तो उसका इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस 1/x प्लस x - 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा टाइमिंग दिया हुआ है वो टाइमिंग तो दोनों के साथ चलेगा ना, तो कन्फ्यूजन हम सवाल में ना करके हम सिंप्लीफाई ये कर देते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये है आपका, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टाइमिंग यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है, टैंक फिल करने में कितना टाइमिंग ले रहा है, टाइमिंग हमें दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइमिंग दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 9 से 3/8, तो ये कितना बन जाएगा 72 75/8। तो ये तो दोनों के लिए टाइम दिया हुआ है ना, तो यही तो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि भाई कई जगह जो है इतने कन्फ्यूजन डाल देते हैं ना, कन्फ्यूजन ही रह जाओगे, ठीक है। हमें इतना कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमने सिर्फ समझाना है आपको कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कुछ तो क्या करेंगे, आप इधर इक्वल में डाल देंगे इसको, और फिर क्या करेंगे बाद में इसको पलट देंगे और कहेंगे पता नहीं कैसे पलट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ में भर रहे हैं तो साथ में ही लेके हमें चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा 75/8x, ठीक है, प्लस 75/8 x - 10 इक्वल टू 0। अब सवाल यहाँ पर तक तो आ चुका है, अब क्या हो सकता है। अब देखिए 75 हम चाहे तो कॉमन भी रख सकते हैं, इसमें करके देखिए दोस्तों, दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें समझाना है आपको कंफ्यूज नहीं करना है। त्रिपान स्टडी सेंटर का एक यही खासियत होता है कि वो बच्चों को समझाता है, ठीक है ना,
तभी बहुत से बच्चे जुड़ते हैं। ये नया चैनल है इसलिए आपको जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं देखेंगे, लेकिन आप जुड़ोगे तब ना दूसरा जुड़ेगा। जब विश्वास किसी पे आता है तब जुड़ना भी होता है, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब भी करना होता है। जब आप नहीं जुड़िएगा तो दूसरा कैसे जुड़ेगा? सिर्फ आप लोग आते हो, देख लेते हो और लीव कर जाते हो। तो दोस्तों ऐसे लीव कर जाने से नहीं होगा, ये अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सवाल के हर दिन एक नए चीज़ डालता रहता हूँ, तो इसमें यही होता है कि आपके लिए वेरिएशन होता रहे। और क्या पता एग्जाम के टाइम में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूँ जो आपको एग्जाम में आ जाए। और ऐसा होता है क्योंकि एक्सपीरियंस बयां करती है किसी चीज़ की। एक्सपीरियंस जिसके पास है वही होता है। तभी तो हम देखते हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के पास जाते हैं कि भाई उनके पास ज्ञान है, उनको समझ होगी कि भाई कैसा होता है। तो अभी भी मत सोचिए, अभी भी सब्सक्राइब के बटन सामने है और घंटी को दबा ही डालिए, ठीक है, घंटी बजा दीजिएगा, क्या पता आपका ईश्वर जो है खुश हो जाए। चलिए ये देखिए दोस्तों, इधर साइड जो है 75/8 आप हमने इधर साइड लेके जाना है। तो जब भी कोई चीज इधर से उधर इक्वल में ट्रांसफर होती है तो वो चेंज हो जाती है। जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर होता है नीचे हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सवाल तो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x माइनस, अभी मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, अभी तो हमने इसी को लेकर चले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8/75, ठीक है। मैंने कहा था ना, जो अगर हम इधर साइड जाते हैं कोई बच्चा ये सोचेगा भाई जीरो है तो जीरो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर एक 75 ही होता, अब मैं इधर लेके जाता तो हो सकता था जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो अकेला था। लेकिन ये ऊपर नीचे दोनों साइड है तो जीरो का महत्व खत्म हो जाती है उस समय, ठीक। कोई मल्टीप्लिकेशन जीरो से नहीं होगी क्योंकि इक्वल में जीरो रहता है, ये बात सच्चाई है। बट यहाँ पर जीरो खत्म हो जाती है, सिंपली सी बात। अब हमने यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो x माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 875। कोई डाउट? ठीक है, 10 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की 2 माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसके साथ, x की 2 माइनस 10x, ठीक है। और इसका 75 से कर दीजिए, 2x माइनस 10 तो कितना जाएगा, 8x का स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 1750। देखिए कोई मुश्किल था? कुछ नहीं था, इजी तरीका था, इजी सोच था, इजी समझ थी, तो हमने यहाँ तक कर दिया, हो गया। जब यहाँ तक हो चुका है तो सवाल का अब रह क्या गया, ये हो गया। अब इसको सोल्यूशन करना बाकी रह गया, 8x का स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। तो 8x का स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो कितना जाएगा 0 13 यानी 203x, ठीक है, प्लस 750। तो आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉमन निकाल के भी करते हो फिर भी सवाल ये आ जाता है क्योंकि 2 के कॉमन रहता है, लेकिन नहीं भी निकालोगे फिर भी सवाल जो है आसान तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो सवाल आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब जो है हमने, ठीक है, अब जो हमारा क्या है सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन में, चलिए आ गया है। तो हमें क्या करना है आगे, क्या करना है आगे, क्या जो करते हैं वो करेंगे। ये बराबर हमारे पास 8 होगा, b इक्वल टू कितना होगा माइनस 230 और c कितना हमारे पास होगा 750, ठीक है। तो यही होगा ना, ठीक है, ये होगा। तो अब जो है थोड़ा सा आसान तरीके से हमने अब खत्म करनी है इसको स्टोरी, क्योंकि अब तो हमने बहुत कर लिया। अब देखिए डी का फॉर्मूला लगाइए, b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब b कितना है माइनस 230 माइनस, मैं डायरेक्ट लगा दिया, देखिए मैं भी हो गया ना, जल्दीबाजी में कर दिया। हमने ये नहीं लगाना है क्योंकि इसमें फिर लफड़ा पड़ जाएगा। हमने डी का फॉर्मूला लगाना, b का स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने सही लिखा था बट नीचे मैंने 2a लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, माइनस 230 हो जाता है। अब 4 हमारा कितना है, 4 इंटू सी आएगा, 4 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 750। इसमें माइनस माइनस नहीं है ना, नहीं है। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए कीजिए फटाफट, देखते हैं किसका आता है पहले। कितना आ गया देखिए, कितना आएगा 5290, ठीक है। अब इसको करते हैं 32 को 75 से, 75 32, चलिए
दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन को तेज करते हो तो आप भी फास्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चा जितना फास्ट रहेगा ना उतना उसके लिए फायदे में रहेगा और उसके लिए उतना सोल्यूशन आसान हो जाएगा, और जो बच्चा नहीं करेगा ना उसके लिए बहुत मुसीबत पड़ जाएगा। 0 0 नहीं 2 0 आएगा, ठीक है 9 तो यहाँ आएगा 8 2, ठीक है। तो ये हमारा पास आ चुका है, हमें पता है कि 2 8 9 जो होता है 23 का स्क्वायर होता है, जर्नल सी बात है, और एक 0 लगा दीजिएगा तो बात खत्म हो जाता है। तो हमारा अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b प्लस -d/2a, ठीक है यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास जो b है कितना है -230, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर जो होता है 2 8 9 0 0 का कितना होता है 2 × 8, तो 16 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 230, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना आ गया, यहाँ कितना आएगा +-2330, लगता है 230 प्लस, हमने थोड़ा सा गलती भी यहाँ किया है, ये जो होता है 17 का होता है स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये गलती थोड़ी सी हो रही थी क्योंकि 17 का ही होगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है थोड़ी मोड़ी, ठीक है। ये 16 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 2 3, देखिए ये प्लस में था और ये माइनस में, प्लस माइनस में होगा 170 ठीक है 16, क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया इसमें, क्योंकि 23 अगर हम लेते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि 23 का स्क्वायर ये नहीं होता है, ठीक है 17 का ही स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा माइनस प्लस रह गया है, तो आगे जो ये हमारा आप देखते हैं सोल्यूशन करके क्या आता है इसका आंसर। देखिए हमारे पास इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आता है दोस्तों, ठीक है, हमारा कितना आएगा, प्लस कीजिए 230 प्लस 170/16, ठीक है। और दूसरे साइड देखिए क्या आया हमारे पास है 230 माइनस 10 तो इसमें आप जनरल से बात देख सकते हो कि दोनों को इसको प्लस करना है, तो इसको प्लस करोगे तो 400 आएगा अपॉन 16 आएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए पहले, तो कितना आएगा 100, सिंप्लीफाई कीजिए बहुत इजी से निकल 25, तो इसका आंसर जो हो गया आपका 25 आ गया, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिए, माइनस कीजिए 0, ठीक है 7 6, ठीक है, और यहाँ 16, तो इसको काट दीजिए, किसे का जब कटेगा 4 से कटेगा, 4 4 16, 4 एकम 4 15, तो ये आपका आ गया। आपको पता है कि अपॉन जो है ये आंसर नॉट अप्लीकेबल होगा क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। तो 25 आएगा, तो इसमें स्मॉलर जो लेगा टैब भरने में कितना लेगा 25 लेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो कि स्मॉलर कितना टाइम लेगा, स्मॉलर टैब कितना टाइम लेगा 25 आवर्स, ठीक है। और बिग कितना लेगा, लार्जर कितना लेगा, ठीक है, लार्जर कितना लेगा दोस्तों, लार्जर जो होगा लार्जर टैब कितना लेगा 25 माइनस 10, क्योंकि हमने क्या माना था x माइनस 10 माना था, ठीक है। तो 10 लेगा तो कितना लेगा 15 आवर्स। तो इस तरह से जो है आपका आंसर निकल गया सारा। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हो, समझ सकते हो। ओके दोस्तों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 10th क्वेश्चन है। ऑन एक्सप्रेस ट्रेन टेक अ 1 hours less than a passenger train to a travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. Without taking into the considerations in the time, they stop at intermediate station. If their average speed of the express train is 11 kilometer more than that of the passenger train, find the average speed of the two train. देखिए दोस्तों, इसमें हमसे एवरेज स्पीड पूछ रखा है ट्रेन का, तो उसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है और एग्जाम का फेवरेट रहा है क्वेश्चन ये, और 11th क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट रहा है, और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है, कोई कंपटीशन होता है उसमें भी आ जाता है वैसे क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिए और ध्यान से कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है, मैंने कहा ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 10th, और आप इंपॉर्टेंट एग्जाम भी उसको है ही है, प्लस अगर आपने कोई इंटरेस्ट टेस्ट देना है तो उसके बेस पे भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10th क्लास पे चलता है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन,
यानी पैसेंजर ट्रेन का क्या चाल कितनी होगी हमारा, हिंदी वाले लिखेंगे पैसेंजर ट्रेन का चाल, ठीक है। तो क्या होगा पैसेंजर ट्रेन की चाल, ठीक है, क्या हो जाएगा x, और क्या हमने मानना है एक्सप्रेस ट्रेन का चाल, एक्सप्रेस का, ठीक है। अब हिंदी में एक्सप्रेस को एक्सप्रेस ही लिखोगे और तो कुछ लिखोगे नहीं, ठीक है। तो कितना उसने बोला है x + 11, क्योंकि एक्स्ट्रा ले रहा है ना टाइमिंग, तो इसको स्पीड हमें पता करना है, चाल पता करना है, तो इसका तो गति अधिक होगा ना, ठीक है। इसका जो जनरली सी बात है, अगर स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन अगर x चल रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन तो उससे फास्ट ही चलेगा ना, तो प्लस में आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको समझना जरूरी है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर दिया हुआ है, कितना 132 किलोमीटर। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए हमने कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके आप चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, और तो आपको पता ही है, ये कहता है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर पहले के लिए लेंगे हम x, ठीक है, माइनस की कम लेता है, दूसरे 132 अपॉन x + 11, ठीक है, इक्वल टू 1, यही बनेगा ना हमारा x, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हमारा यहाँ तक स्टार्ट हो चुका है तो आप सबको पता ही आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x + 11, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 132 x + 11, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल अगर कीजिएगा ढंग से तो सवाल जो होगा मजेदार से होगा, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मैथमेटिक्स है, इतना आसान भी मैं इसको नहीं कहता हूं, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए हमेशा आसान रहता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको कीजिए 132x प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए कितना होगा। 11 से तो मल्टीप्लिकेशन करना सबसे फेवरेट होती है, तो जो सवाल है उसी को 2 बार लिख लीजिए, 2 5 4 1, ठीक है। तो कितना देगा 1452 माइनस 132x, ठीक है, अपॉन x का स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 हो गया। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है कहीं है तो बता भी सकते हो। साथ में करेंगे तो मज़ा रहता है, यही मेरा हमेशा विचार रहता है कि बच्चे अगर साथ में करें तो मज़ा जो होता है दुगना हो जाता है। सवाल को मज़े से लेकर करना चाहिए, समझ से लेकर करना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या कर सकते हैं इसके साथ। हम इसको इक्वल में लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे। जब कट रहा है तो काट दो ना, क्यों रख के फालतू में सरदर्दी रखना। तो x की 2 हो जाएगा प्लस 11x इक्वल टू 1452, ये हो जाएगा। तो आपका सवाल बन चुका है, तो आपको कुछ करना ही नहीं हमें। देखिए बन गया ना सवाल, देखिए बन गया ना सवाल। जब सवाल बन चुका है तो आप इसमें सोचने वाली बात क्या है और समझने वाली सोच क्या है, जो जिसको करना है उसको कीजिए। आप देखिए क्या कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा 1b कितना है 11, c कितना है हमारे पास -1452, यही है ना। तो d इक्वल टू किसके बराबर था, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। फिर मैं 2 ना लगाऊंगा इसलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 11 है, 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452, यही होगा ना। अब देखिए 11 किसका स्क्वायर होता है 121 का, माइनस कर दीजिए 8, ठीक है, कितना का 8 0, ठीक है, 16 17 18 8, ठीक है, और 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखिए, लेकिन आप देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये बात रहेगा कि मैंने यहाँ माइनस ले रखा, लेकिन दोस्तों माइनस नहीं रह जाएगा क्योंकि मैंने अभी माइनस का छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया था। ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितना जाएगा 9295, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो आपको पता ही है कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब क्योंकि प्लस में आ चुका है आंसर, तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे, माइनस b प्लस माइनस √d, ठीक है, अपॉन 2a, यही होगा ना। तो जब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा आसान तरीके से हो गया तो अब रह क्या गया, ठीक है। 11 हमारा है, माइनस का रहेगा, प्लस माइनस। आप सोचेंगे बच्चे की 5929 का स्क्वायर क्या होता है, यही कन्फ्यूजन आ गया ना आपको। तभी कहता हूँ ना कि ढंग से पढ़ा करो, समझ समझा करो, ऑटोमेटिक आएगा। चलिए हम इसको निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालना क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 5929 तो किससे जाएगा 49, ठीक है, तो 1029 तो ये जाएगा 7 से जाएगा, यानी हमारा आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया दोस्तों, -11
प्लस माइनस 77 अपॉन 2। ठीक है, डाउट नहीं होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। -11 प्लस 77 अपॉन 2। ठीक है, -11 माइनस 77 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, माइनस कीजिए 66 अपॉन 2, यही आएगा ना, और इसको प्लस कर दीजिए तो 88 अपॉन 2 माइनस का कैंसल आउट, तो -44। आपको पता ही होगा दोस्तों कि -44 जो है रिजेक्टेड हो जाता है। पता है ना कि माइनस में जो है हमारा सवाल नहीं होता है, किसकी स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये जो होता है सदैव रिजेक्टेड होती है। और इसको काट दीजिएगा तो 33 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो x की वैल्यू होगा 33 होगा। अब देखिए तो क्या होगा, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का कितना होगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसका कितना होगा एक्सप्रेस ट्रेन का, देखिए 33 प्लस 11, ठीक है, ये होगा ना, तो 44 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, सवाल में कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप पूछ सकते हो। बहुत आसान तरीका से जो है क्वेश्चन निकल गया है, और इसमें आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो हमें इसको सोच समझ के करना पड़ेगा। इसमें यही लिखा हुआ है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज ऑफ 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा क्वेश्चन जो होगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और सोचिए। ठीक है, ये हमारा 11th क्वेश्चन जो मोस्ट है। ठीक है, इसमें यही बात बोला गया है दोस्तों कि मैंने मोस्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये जरूरी है और आपको इसको करना भी चाहिए। इसमें जो है हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट या माना। ठीक है, क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे दोस्तों, स्मॉलर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा, एक्स। ठीक है, स्मॉलर क्या होगा, यानी छोटी वर्ग क्या होगा, x। अब यहाँ पर लार्जर क्या बनेगा, लार्जर स्क्वायर क्या बोला है इसमें, देखिए y बनाएंगे हम, यानी बड़ी जो होगी, बड़ी वर्ग कितनी होगी, बड़ी वर्ग y होगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमने क्या कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का योग यानी सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज इतना दिया हुआ है ना, तो x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 468। इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन ए बन गया है, तो आप क्या पूछा है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो क्या बोला है, डिफरेंट ऑफ देयर पैरामीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना कि डिफरेंट देयर पैरामीटर, क्या डिफरेंट, क्या बोला उसने, ऑफ पेरीमीटर। तो इसका मतलब यही हो गया ना, डिफरेंस पूछा है, तो मान लीजिए अगर ये है तो इसको हो जाएगा क्या, तो जो पूछा है वही हम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। यही बोला है ना, इसका मतलब तो यही होगा कि डिफरेंट ऑफ पैरामीटर, तो यही हो जाएगा। तो इसमें कॉमन कर दीजिए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 4। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन कर लिया, ये 4 जो है चलिए अभी नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है आपने। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन कितना जाएगा 4, कैंसल आउट 6, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना जो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा x, ये हो जाएगा ना। तो ये हमारा जो इक्वेशन होगा वो बनेगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू है लिखेंगे y की वैल्यू पुटिंग इन 1 में। अब देखिए पुटिंग वाली बात आ गई, तो कुछ याद आपको आ रहा है कि ये बातें जो हम थे थर्ड चैप्टर में किए थे, तो मैंने कहा था ना कि जिसको थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं आता है ना, वो पूरे मैथ जो है 10th क्लास का नहीं कर सकता।
तो इसलिए थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर पे विशेष ध्यान दीजिए, ये आपका ठीक है और आपके हित के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे आपके हित के लिए जरूरी ये है कि त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हर समय मिलेगा, और एग्जाम में तो इसमें क्वेश्चनों का भरमार रहेगा जो आपको एग्जाम में 100% आएगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका भलाई है। चलिए, भलाई आप देखते हो कि नहीं देखते हो ये तो आपकी मर्जी है, बट मेरा जो फर्ज था वो तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना दिल में संतुष्टि मुझे ये रहता है कि चलिए आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये चैनल बंद भी हो जाए फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जिंदगी में ये तो कर दिया है ना। बच्चे तो ये नहीं कहेंगे कि भाई आप सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हो, बच्चों को पैसे लेते हो। मैं तो ऑनलाइन भी इनको दे दिया है मौका मेरे से समझने का। अगर इससे अधिक अपॉर्चुनिटी मैं दे नहीं सकता किसी को, और ये बंद भी हो जाए तो दिल में मेरा संतुष्टि इतना रहेगा कि हाँ मैंने कुछ बच्चों के लिए किया था। लेकिन बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, ये मैं बोलूँगा। वो आए थे, सिर्फ देखे, फायदा उठाया और चले गए। न लाइक किया, न सब्सक्राइब किया, न दूसरों को दोस्तों को भी बताया, क्योंकि आपका ही फर्ज बनता है ना कि आप दोस्तों से दोस्तों शेयर करो, क्योंकि मैं प्रमोशन वाला कोई काम करूँगा ही नहीं। ठीक है ना, प्रमोशन वाला जो काम है वो मैं नहीं करता हूँ, ये काम आपका है, क्योंकि आपने मुझे गुरु समझा है तो आपको करने का फर्ज है, मेरा नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं क्या है। y है, ठीक है, आप देख सकते हो, आपको पुट हमने लिख भी दिया कि इसमें पुट करना है। तो देखिए x कितना है हमारे y है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स, यहाँ पर आएगा 2 इक्वल टू 4 6 8, यही आएगा ना। अब देखिए x का स्क्वायर, अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 36 प्लस कितना जाएगा दोस्तों 12x प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 6 8, ये आ गया। अब देखिए इस दोनों को प्लस कर लीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 12x, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, पता है ना क्यों कैसे, माइनस कीजिए कितना जाएगा 4 3 2, क्योंकि 6 में से 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 2 होगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, x की 2 प्लस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस 6 माइनस 2 1 6। अब जब आपको पता लग ही गया है कि ये डी के मेथड में आ चुका है, तो अब सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, सोचना तो मैंने कहा ना बेवकूफ़ बच्चों का काम होता है। 1 b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 2 1 6। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, जैसे आपका सवाल आता है फटक से टूट पड़ती है और आंसर अपना निकाल लेते हैं, फिर सोचना तो होता ही नहीं, सोचना तो मैंने कहा ना होना ही नहीं चाहिए। अब b का फॉर्मूला आपको पता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 1 6, 36 आ जाएगा, प्लस पूरा कर दीजिए 24 5 24 नहीं 5 नहीं 6 आएगा, 24 2 आएगा ना, 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8। अब देखिए इन दोनों में प्लस कीजिए, कितना आएगा 900 आ गया। ठीक है, 900 आ गया, 900 आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको अल्फा और बीटा में लगाएंगे और क्या करना है हमें। ठीक है, तो आपको पता है b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, यही होता है ना। तो देखिए b कितना हमारे पास 6 माइनस प्लस माइनस 900, ठीक है, और नीचे 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा देखिए। अब इसको दो भागों में बांटना है हमने, माइनस 6 प्लस 30, क्योंकि आपको पता है 900 का 30 आता है। ठीक है, ये तो आपको नॉलेज ही होगा। और यहाँ पर 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो माइनस कर दीजिए 24 अपॉन 2 कैंसल आउट, तो 12। ठीक है, ये हो जाएगा 36 2 माइनस 18। ठीक है, तो आपको पता ही है ना कि माइनस जो होती है, कभी भी माइनस में जो सवाल हो जाता रहता है उसको हम रिजेक्टेड कर देते हैं, ये तो हमने हमेशा किया है रिजेक्टेड। तो ये तो हो जाएगा माइनस 18 जो है रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, तो हमारा आंसर जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो छोटे टाइप का तो आ गया है, स्मॉलर स्क्वायर्स आ गया, छोटे वर्ग का तो 12 आ गया। अब बड़ा का कितना आएगा, ये इसके लिए हमने y के लिए रुख करना है, लिखना है कि x की वैल्यू जो है y में पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, y इक्वल टू, ठीक है, 6 प्लस 12, तो आएगा तो आंसर वही 18 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव में आया है। ठीक है, जो हमने निकाला यहाँ पर वो पॉजिटिव में निकला है और ये जो था नेगेटिव में था, तो इसकी जो रिक्वायर्ड है नहीं रहेगी, इसकी रिक्वायर्ड रहेगी। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल आज खत्म हो गया। ठीक है, 4.3 खत्म हो गया दोस्तों। आप
को मजा ही आया होगा, और मजा आया होगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलने से कुछ नहीं होता है, समझदार हो आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ आपने जो व्यतीत किया समय, ये बहुत ही मजेदार था, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ करने में। ठीक है, और आपको बताने में, समझाने में, और इससे एक मजा मुझे कुछ कभी नहीं आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना और हमेशा जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार नहीं करोगे ना तो सारे माइंड से स्किप कर जाएगा। तो प्लीज जरूर बार बार प्रैक्टिस करना, अपने लिए नहीं करना है, अपने माता पिता के लिए कीजिए, तभी माता पिता खुश होंगे आपके। ओके दोस्तों, बाय।